बहुत सारे योग होते हैं। तो उसमें तो योग को मूलतः हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग्योदय योग, है ना, अच्छा। और एक होता है दुर्भागा योग। ठीक है। राजयोग, जितने भी जी सर। राजयोग हैं, सब भाग्यों को उदय करने वाले हैं या सौभाग्य देने वाले हैं, है ना। जी सर। और जितने बाकी जितने योग हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ जो है दुर्भागा योग आता ही आता है। हमने ये देख लिया, अपोक्लेम, पनपर, हम्म दोस्तान इत्यादि सब हम्म, सब समझ चुके हैं। तो आज समझेंगे थोड़ा सा मैथमेटिकली एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। जी सर। निखिल जी, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको हाँ सर लिखिएगा। जी। ठीक है, बिल्कुल सर जी। ध्यान से जी। लिखिएगा। क्योंकि ऐसा क्लास मैं समझता हूँ आप लोगों ने लाइफ में शायद किया नहीं होगा। कोई भी गुरु से जब जब भी आप पढ़े हैं, शायद इस तरह का क्लास नहीं हुआ होगा। आज हम समझेंगे बेसिकली। देखिए, कुछ योग है जो मतलब होने से सौभाग्य योग बनता है, जो नहीं होने से दुर्भाग्य दुर्भाग्य योग बनता है। तो अब एक एक करके हम लोग उसको समझते हैं। ठीक है। अच्छा, लग्न के जी अनुसार, सर। लग्न के अनुसार ग्रह, लग्न के अनुसार ग्रह अगर शुभ हो, यदि शुभ हो, शुभ हो, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? भाग्य योग। भाग्य योग। इसको हम कुछ पॉइंट दे दीजिए। कोई भी पॉइंट, आप जो भी पॉइंट आप बोलेंगे वो पॉइंट हम लिख लेंगे। 1 2 3 4 कुछ भी बोल दीजिए। जी, पॉइंट नंबर 1। नंबर। ठीक है? तो इसको हम 1 नंबर पॉइंट दो। तो अगर नहीं हो तो क्या होगा? नहीं हो मतलब नहीं होगा लग्न तो के अनुसार शुभ नहीं अगर होगा। शुभ नहीं, तो पॉइंट दीजिए। अगर आपने इसको +1 दिया है तो यहाँ पे -1 होगा, जी, -1। है ना। तो इसको आप -1। ओके, क्लियर। जी। जी। इसको इसको हमने दिया था क्या, +1, +1 दिए थे ना। जी, +1। तो +1 अगर नहीं होता है तो हम इसको क्या दे रहे हैं, -1। अगला देखिए, कोई भी ग्रह अगर यदि दूसरा कोई शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, कोई भी ग्रह यदि दूसरे शुभ ग्रह के द्वारा या शुभ ग्रह से दृष्ट लिख देते हैं डायरेक्ट, हाँ, जी। दृष्ट। तो इसको भी नंबर दीजिए कुछ। तो ये तो अच्छा ग्रह हो गया ना। तो इसको आप फिर दोबारा वही +1 दे देते हैं, +1। है ना। क्योंकि ये तो बेटर है।
वही सेम चीज आगे दोहरा देते हैं। अगर ना हो तो फिर आपको वही सेम देना पड़ेगा, -1। -1। ओके। तीसरा पॉइंट, ग्रह अगर कोई भी शुभ भाव में, जिस ग्रह के बारे में हम लोग आलोचना कर रहे हैं, वो ग्रह यदि शुभ भाव में, शुभ भाव जानते हैं ना मैम, लक्ष्मी मैम? जी सर। कौन कौन सा भाव शुभ है? सर केंद्र त्रिकोण। केंद्र देखो, गुड। तो अगर यदि ग्रह शुभ भाव में हो तो हम क्या दे सकते हैं, फिर उसको भी पॉइंट देंगे, उसको भी +1। वही दे देते हैं सर, +1 जो आपने बताया। ठीक है। अगर नहीं हो तो क्या आएगा? वही -1। -1। ठीक है। इसके बाद ग्रह यदि शुभ स्थान में, शुभ स्थान बोले तो क्या होगा लक्ष्मी मैम? सर वही केंद्र और त्रिकोण। नहीं मैम, स्वराशि, मित्र चित्र। अच्छा वो ट्रायंगल के 5 आधार। स्वराशि है, मूल त्रिकोण में है, या सर आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन क्या था वो बताइए। मैंने बोला शुभ स्थान, स्थान, अच्छा जगह। ठीक, ठीक है। तो ग्रह अगर शुभ स्थान में है, तो भी तो वो अ, उसको तो पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा ना। जी सर। तो मैंने पूछा शुभ स्थान कौन कौन सा। हाँ सर, वो जो आपने शुभ स्थान बोला ना, मैं उसका मीनिंग नहीं समझ पाई। चलो अच्छा जाएगा। तो वो स्वराशि शुभ स्थान होता है। ठीक है। मूल त्रिकोण शुभ सबसे स्थान होता पहले है। मूल, उच्चस्थ, सबसे पहले उच्चस्थ, जी सर। उच्चस्थ। पहले उच्चस्थ, फिर मूल त्रिकोण, फिर स्वराशि। जी। उसके बाद मित्र चित्र। हाँ जी। ठीक। ये होंगे। तो इसको भी हम पॉइंट, वही पॉइंट दे देते हैं जो निखिल जी ने बोला। अगर ना हो तो, ना हो माइनस। तो फिर -पॉइंट होगा। तो जी। इसको फिर -1 दे देते हैं। ओके। जी सर। अब ग्रह अगर बलवान है, ग्रह, ये सब ये जो हम आप लोगों को आज जो सिखा रहे, ये हम्म, प्रैक्टिकल का हम नींव रख रहे हैं। ठीक है। जी सर। ग्रह अगर बली हो तो बोली हो, बोली किस किस तरह का होता है? दिग्बली हो सकता है। दिग्बली होता है। और सर 6 प्रकार के बल होते हैं। बिल्कुल 6 प्रकार के बल होते हैं षडवर्ग के। दिशा बल, स्थान बल, चेष्टा बल। राशि बल, चेष्टा बल, और जी जी जी, बताते जाओ। ध्यान नहीं है सर। जो भी है, षडबल जिसको कहते हैं वो। जी सर। बलि, अरे यहाँ बाली आ गया, रुकिए रुकिए रुकिए। हाँ, बलि। तो हम ये कह सकते हैं बलि है का मतलब उसके पास पॉजिटिव पावर है। जी सर।
तो हम माइनस प्लस वन लिख सकते हैं। जी सर। ठीक है। अब ना हो, वही सेम चीज, अगर ना हम्म। हो तो देन क्या आएगा? माइनस वन। जी। हम एक एग्जाम्पल लेंगे, तो एग्जाम्पल हम्म। में आपको पूरी तरह से समझ में आए। इस तरह से इस बलि, उच्च बलि वगैरह, वो हम अब हम्म, नहीं लिख रहे हैं। ठीक है। ठीक ठीक है सर। शुभ ग्रह के साथ युति होने से ग्रह अच्छे होते हैं ना। जी सर। शुभ ग्रह के साथ मतलब मैं जितना प्रोबेबिलिटी होता है वो लिख दे रहा हूं। ठीक है। जी युति, सर। युति होने से ये, इसको भी प्लस पॉइंट देंगे, हम्म। है ना। जी फिर सर। वही, अगर ना हो तो माइनस वन। माइनस। जी सर। अगर दुस्थान में हो, चलिए थोड़ा सा एक नया रूल देता हूं। दुस्थान, दुस्थान में हो पर स्वगृही हो। स्वगृही हो। लिखने में गलती हो गया। स्वगृही। ओके। तो दुस्थान होने से स्वगृही होने के बाद ग्रह उतने खराब फल नहीं देंगे, तो इसको भी हम, जी सर। इसको भी एक प्लस पॉइंट देंगे। हम्म, अगर स्वगृही ना हो तो फिर माइनस पॉइंट मिलेगा उसको। माइनस। जी। बहुत ध्यान से देखिएगा, आज आज का क्लास बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है। तो ये क्या है ना कि हम मोटा मोटी एक लेखा जोखा हम यहाँ पे डाल दिए। ठीक है। क्लियर। जी सर। सर एक एक और है राशि परिवर्तन। हाँ हाँ, बिल्कुल, एक मिनट बस रुकिए। ये भी इसमें लेंगे हम लोग। हाँ, राशि परिवर्तन, नक्षत्र विनिमय, वो भी ले सकते हैं। लेने में कोई आपत्ति नहीं है। माने क्योंकि सर एक तो, एनालिसिस होगा तो हर चीज निकल के आएगी ना। बिल्कुल, लेकिन राशि परिवर्तन से ग्रह का बल निर्धारित नहीं होता। वो तो एक दूसरा राज्यों कारक का जो दूसरा ये है, मतलब स्थिति है, वो बन सकता है। उसको छोड़ दीजिए मैम आप। ठीक है, वो ठीक। प्रैक्टिकल प्रोसेस को। हाँ। ठीक है सर। जी। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैम, जो जिसके लिए इतना जी प्रयास सर। किया मैंने, वो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, थोड़ा सा इसको समझते हैं।
एक एक करके जो मैंने आप लोगों को जो बताया, कागज कलम खुला हुआ है ना? जी सर। हाँ, तो एक एक करके बताइएगा। मान लीजिए ये मैंने वृश्चिक लगन का कुंडली ले, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, चलिए। आ यहाँ पे बिठा देते हैं कुछ ग्रह। वेनस, फिर उसके बाद सूर्य, उसके बाद मरकरी। ठीक है। जी सर। फिर कौन है? जी सर जी। हाँ, तो अब इसमें इसको बिठा देते हैं, खन्ना में बिठाते हैं। बेटा रहेगा इसमें सब, केतु को डाल देते। रुकिए, इसमें केतु को डाल देते हैं। हाँ, तो यहाँ अगर केतु है तो राहु यहाँ आ जाएगा, है ना? जी रा, सर। राहु यहाँ आ जाएगा। अब शनि, चलिए अष्टम में इसको गुरु को देते हैं, जुपिटर। ठीक है। हम्म, उसके बाद इसमें देते हैं मंगल, मेष राशि। दुस्थान है, बट अपना घर में है। हाँ? हम्म, इसको देते हैं। हम्म, चलिए यहाँ पे शनि को भी बिठा देते हैं, केतु शनि। ठीक है, क्लियर? क्लियर, सारे 9 ग्रह जी सर। बैठ गए ना? जी सर, चंद्र को चंद्रमा। बैठाइए। और चंद्रमा नहीं बैठा है, राशि नहीं बैठा है, तो राशि को बिठाते हैं। राशि को बिठा देते हैं दोनों। चलिए यहाँ बिठा देते हैं। कौन कौन यहाँ बिठा? ठीक है, सारे 9 के 9 ग्रह बैठ गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब हमको बताइए, अब आप लोग लिखिए, मैं यहां साइड में लिख रहा हूं। ओके? डिक्टेट कर दीजिए सर। हाँ, डिक्टेट कर दीजिए। क्या करें? डिक्टेट कर दीजिए, बोल दीजिए, ऐसे ही लिख लेंगे आपको। हाँ लिखने में हाँ तो हाँ, परेशानी होगी इस पे शायद। नहीं नहीं कोई बात नहीं। अब यहां देखिए, वृश्चिक लगन के लिए जुपिटर कौन है? वृश्चिक लगन के लिए जुपिटर कौन है? शुभ ग्रह है ना? शुभ शुक्र है। जी सर। शुभ ग्रह है ना? हाँ जी सर। तो इसको दीजिए, एक नंबर दीजिए, +1। ठीक है। जी। अब अब आप देखिए, जुपिटर मून के द्वारा दृष्ट है, तो जी। हम अपना दूसरा रूल शुभ लिख ग्रह। सकते हैं, शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट। तो इसको भी आप +1 दीजिए। जी सर।
+1 दीजिए, लिखिए इस तरह से लिखिए। तो हम जैसे यहाँ पे एक +1 अपना जुपिटर के लिए मिला, एक +1 मिला शुभ ग्रह की दृष्टि की वजह से। हम्म। अच्छा, अब बृहस्पति पंचम पति है, जी। तो इसके लिए भी तो एक +1 मिलेगा ना, एक +1 मिलेगा ना। हाँ, शुभ त्रिकोण में है। स्थान है ना, त्रिकोण में। बट यहां देखिए, यहाँ यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बृहस्पति बुध की राशि में है, जी। तो बृहस्पति बुध अच्छे संपर्क तो नहीं है इस वृश्चिक लगन के लिए, तो जी। शत्रु राशि में है। तो यहां क्या मिला, जी। एक -1, माइनस। एक -1 मिला ना। जी सर। बृहस्पति देखिए अष्टम में है, हम्म। बृहस्पति अष्टम में है, तो अष्टम का कोई भी भाव, कोई भी ग्रह शुभ नहीं होते, उसके लिए एक -1 मिला यहाँ पे। और बृहस्पति बलवान तो है नहीं, बली तो नहीं है। जी। हम्म। निखिल जी समझ आ रहा है तो? हाँ सर जी, आ रहा है सर। सुमित जी, मनीषा जी, आप लोग भी बताइएगा, हिस्सा लीजिए, हिस्सा लीजिए, लेक्चर में हिस्सा लीजिए। अच्छा, बृहस्पति एक तो अष्टम में बैठा, एक -1, बृहस्पति एक -1 और मिला, बृहस्पति दुस्थान में। तो सर अब एक माइनस यहाँ पे जोड़ेंगे। सर माइनस पंचम में राहु आ गया तो ये नहीं 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 जोड़ेंगे कि नहीं 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 भाव भाव पीड़ित हो गया ना। ना ना, पंचम भाव में राहु आया तो भाव पीड़ित नहीं हुआ, पंचम तो उत्तम उत्तम स्थान है, पंचम तो शुभ सर स्थान। सर राहु के आने से तो सर दोष नहीं क्रिएट हो मैम, जाएगा ना। मैंने क्या बोला था, रूल क्या लिखवाए थे, रूल ये ठीक लिखवाए है थे सर। कि ग्रह हम्म। अगर शुभ स्थान में होता है तो +1 मिलेगा, +1 ठीक है। ठीक है, भाव पीड़ित का नहीं है, ठीक है ना। सर। तो यहाँ ठीक। सूत्र क्या है, यहाँ पे राहु अच्छा हो गया ना, पंचम भाव में आ गया, सर शुभ राहु स्थान। तो अच्छा हो गया। सर तो भाव पीड़ित नहीं हुआ, पितृदोष क्रिएट नहीं होगा। अरे मैम, पहले ही इतना तो, जितना अच्छा सिखा रहे हैं उतना ठीक है, सीखो ठीक आप है। पहले। ठीक है सर, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, 3 आगे +1 और 3 आगे -1, तो हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे अल्टीमेट रिजल्ट अपने को क्या मिलेगा, 0। मैं अभी बृहस्पति को न्यूट्रल देख हो रहा गया। हूं मैम। ओके, तो जुपिटर =0, ठीक है, जी। क्लियर, हाँ, क्लियर या नहीं? क्लियर है सर। चलो अब चंद्र को समझते हैं। जी। ल, लक्ष्मी मैम, एक एक करके हम सब लेंगे, अब चिंता मत करिए, अभी तो सिर्फ जुपिटर ही ले रहे थे ना, तो जुपिटर के बाद चंद्रमा सूर्य सब लेंगे, क्लियर। अब चलो चंद्रमा को समझते हैं। चंद्रमा यहां है, सेकेंड हाउस में, ठीक है। तो वृश्चिक लगन के, यहां वृश्चिक लगन है, चंद्रमा कहाँ बैठा है, धनु में। हेलो, चंद्रमा कहाँ बैठा है, धनु राशि में, धनु दूसरे में भाव में। सर। दोनों, यानी चंद्रमा यहाँ एक तो प्लस हो गया, चंद्रमा अच्छे भाव में है, सेकंड भाव। जी सर। चंद्रमा बृहस्पति के द्वारा दृष्ट है, बृहस्पति शुभ ग्रह है, जी सर। एक +1 और मिला।
बट सेकेंड भाव तो मारक है, धनु अच्छा है। मैम धनु बहुत अच्छा है, बट सेकेंड भाव जी मारक है, सर। तो मारक के लिए एक माइनस पॉइंट आ गया। तो फिर जो जी +1 मिला वो धनु राशि के लिए मिला, धनु कि राशि चंद्र के लिए धनु मिला। राशि में है। हाँ, वृश्चिक लगन के लिए धनु राशि का चंद्रमा अच्छा है, लेकिन चंद्रमा बैठा तो सेकेंड हाउस में है, तो सेकेंड हाउस मारक है, मारक के लिए एक माइनस पॉइंट मिल गया उसको। क्लियर? जी क्लियर। लेकिन देखिए यही चंद्रमा कहाँ बैठा है, मित्र राशि में ना। जी सर। तो एक तो यहाँ पे प्लस पॉइंट दीजिए, एक और प्लस दीजिए। सर ये प्लस पॉइंट हमने ऑलरेडी दे नहीं दिया, क्योंकि चंद्रमा ऑलरेडी धनु राशि में, तो ये तो प्लस पॉइंट हम दे ही अरे चुके हैं नहीं नहीं सबसे नहीं, शुरू में। मित्र राशि, मित्र राशि धनु राशि में है, वो हमने इसलिए दिया था कि वृश्चिक के वृश्चिक लगन के लिए चंद्रमा अच्छा होता है। अच्छा अच्छा ठीक है। वृश्चिक लगन के लिए चंद्रमा अच्छा होता है, मैंने उसलिए एक प्लस पॉइंट दिया था ये वाला। क्लियर? जी अब ये प्लस किसके लिए है, मित्र राशि के लिए है। लेकिन सेकेंड हाउस चूंकि खराब है, मारक है, इसलिए यहां पे एक माइनस पॉइंट भी ले लिया, ये भी सेकेंड हाउस की वजह से ही है। ठीक है? जी और ये वाला जी जो प्लस पॉइंट हमने लिया था, ये वाला वो बृहस्पति के लिए, क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रह है, उसको देख रहा। ठीक है? जी। क्लियर हुआ? अब देखिए, चंद्र, चंद्र कहाँ है? सेकंड हाउस। कहाँ, किस दिशा? यहां देखो, चंद्र षड़वर, से पूर्व। चंद्र बलवान है, जी चंद्र सर, सेकंड बलवान है। हाउस में है ना। जी हाँ, सर। सेकेंड हाउस में है, क्योंकि सेकेंड हाउस में हाँ जी। काल पुरुष कुंडली का सेकेंड हाउस में बृहस्पति, सॉरी, चंद्रमा होने से उच्चस्थ सॉरी। होता है, उच्चस्थ होता जी है। सर। जी सर। तो यहाँ बल पे भी मिला। बल बल मिल गया उसको। ठीक जी है? तो आप देखिए, यहां टोटल करिए। सर तो लास्ट तक भी तो है सर, उसको भी देखेंगे सर। नहीं छह नहीं आठ जो आपने से सर। नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं देखेंगे। अभी हम एक एक ग्रह को समझने की कोशिश कर रहे हैं, किस ग्रह के पास कितना है। अब ये इसके पास देखिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट प्लस है, 4 एक पॉइंट पॉजिटिव है, 1 पॉइंट माइनस एक है। नेगेटिव है। यानी इसके पास कितना, 3 पॉजिटिव पॉइंट आ गया। यानी चंद्रमा इस कुंडली के लिए अच्छा। क्लियर? जुपिटर जी न्यूट्रल था, क्योंकि 3 प्लस भी मिला था, 3 माइनस भी मिला था। जुपिटर के जुपिटर लिए के केस कितना में मिला हमने था? बल की बात नहीं की। अरे जुपिटर का बल यहाँ नहीं है, जुपिटर का बल यहाँ होता है, इस जगह पे होता अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, चौथे में ठीक। है। तो अब इतना तो समझ आ चुका है। जी इतना क्लियर हो गया ना? चलिए हाँ जी सर। आगे चलते हैं। अब ये सब को हटा के दूसरा ग्रह पे चलते हैं। तो हमारे लिए दो चीज मिला, एक कौन सा मिला? एक जुपिटर दूसरा। एक एक हुआ जुपिटर, जो दूसरा। बहुत ज्यादा कोई ये नहीं है, आ, अच्छा नहीं है, और बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं। बट अपने को इसके बाद लेना है कौन सा? यहाँ पे चंद्रमा रखे थे ना, मून। तो सिक्स हाउस में मार्स को भी रखिए। हाँ, 6 हाउस।
मार्स को। और अष्टम में गुरु को। अष्टम में गुरु रखा हुआ है। हाँ एक्सीलेंट, इसको भी कर देते हैं। इसको घर कर दिया। इसको जुपिटर को यहाँ रखना है ना? जी सर। ठीक। इसके बाद चलिए एक और ग्रह को समझते हैं। अब अगर खैर दो चीज तो समझ में आ गया ना, जी दो चीज समझ में आ गया। जी सर। अच्छा, बृहस्पति और चंद्रमा का दृष्टि विनिमय से कौन सा योग बनता है? सौभाग्य योग। गजकेसरी। यस। तो यहां गजकेसरी योग बन गया मून और जुपिटर पे। जी। अब मुझे बताइए किसकी दशा और किसकी अंतर्दशा में ये गजकेसरी योग का प्रतिफलन आपको मिलेगा? दशापति कौन होगा और अंतर्दशापति कौन होगा? बोलिए, प्रत्यंतर दशापति कौन होगा? बोलिए मैम। चंद्र सर और सोच। चंद्र और बृहस्पति। अरे सोचना हाँ क्या है मैम, यहां देखिए फिर वही जुपिटर इजिकल टू 0, जी मून सर। इजिकल टू सर मून मून इजिकल मून टू मून 3। की दशा में। जी तो सर, मून की इसकी दशा में। इसकी दशा अंतर्दशा और जुपिटर की प्रत्यंतर दशा। जी सर। तो गजकेसरी का योग इस जातक को मिलने वाला है। तो समझ आ रहा है निखिल जी? भाई सुमित जी, मनीषा जी, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? जी सर, जी सर। लेकिन यहां पे अगर जुपिटर की दशा अंतर्दशा ले लेते हैं मैम, हम्म। तो क्या होगा? जुपिटर के लिए, जुपिटर देखिए। सर दिक्कत देगा क्योंकि वो तो सर सब में। अच्छा सब में। ठीक है चलेगा। कोई जीरो है ना? पॉइंट नहीं दे रहा जीरो है, कोई पॉइंट जुपिटर। नहीं मिल रहा उसको। यानी ये कुछ नहीं करेगा। इसके साथ हम्म, जिसका प्रत्यंतर, जिसका अंतर्दशा, जिसका अगर शुभ भाव का आएगा तो शुभ मिलेगा, हम्म, अगर खराब भाव का आएगा तो खराब मिलेगा। जुपिटर का यहाँ कोई रोल नहीं है। क्लियर? सर जुपिटर जुपिटर में मून का अंतरा और जो प्रत्यंतर आए तो जुपिटर, मिलेगा। हाँ बिल्कुल अच्छा खासा भाव मिलेगा, अच्छा खासा। क्योंकि मून तो उसके लिए, इस कुंडली के लिए पॉजिटिव है। तो हम्म मून आएगा तो जुपिटर को भी वो उच्च स्थल ले जाएगा ना। हम्म। ठीक है। लेकिन जी। जुपिटर रहेगा न्यूट्रल। वो ना तो अच्छा भाव दे सकता है, अच्छा फल दे सकता है, ना बुरा फल देगा। अब वो डिपेंड करता है, ये जुपिटर डिपेंड करता है कि आपके कौन से ग्रह इसके साथ में अंतरा माने अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में आ रहा है। थोड़ा नया चीज मिला ना आप लोगों को? सर यहाँ पे क्वेश्चन करूं? बोलिए। सर अगर मून की दशा आती है, जुपिटर सम है, वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है सर, तो